Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will study chapter 12 of 9th class mathematics, that is Heron's formula. So स्टूडेंट देखिएगा हीरोन्स फार्मूला हमें बताया था। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन था इजिप्ट का, और इस हीरोन्स फार्मूला को हम यूज करते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। हमें अगर ट्रायंगल के साइड्स दी हुई हैं तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर देखें तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास बेस और ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे यहाँ पर इस फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा इसकी जो आर्म्स हैं वो 5, 12 एंड 13 है। अगर हम देखें 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, so this side is hypotenuse and these 5 and 12 are the other two sides of this hypotenuse. This right angle triangle is 90 degree at angle C. So यहाँ पर इसका जो एरिया होगा that will be 1/2 base into height is equal to 1/2 बेस हम मान लेते हैं 12, और अगर हाइट हम 5 मान लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा एक इक्विलेटर ट्रायंगल PQR लिया हुआ है। दिस PQR इज द इक्विलेटर ट्रायंगल, और यहाँ पर देखिएगा ये PQ साइड दी हुई है, इट इज 10 सेंटीमीटर इक्विलेटर। सो इज इक्विलेटर ट्रायंगल की ईच साइड इज इक्वल, सो दिस इज 10, दिस PR इज ऑल्सो 10 एंड QR इज 10। अगर हम इस परपेंडिकुलर PM की बात करें, सो PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR एंड दिस QM जो होगा वो that will be equal to 10 divided by 2 means 5 सेंटीमीटर। PM ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, QR को बाइसेक्ट करेगा। सो यहाँ पर M will be the midpoint, so QM will be 5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके हाइट की बात करें तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ इस PMQ ट्रायंगल के लिए राइट एंगल है M पर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम हियर, PQ स्क्वायर इज PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। सो इसमें हम PQ और QM की वैल्यू रख के PM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि 5√3 आ जाती है। अब PQR का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हमने वैल्यू रखा, ये आंसर आ गया इसका एरिया का। सो एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 25√3। अब एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लिया हुआ है। यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल की इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर। सो इसी तरह से अगर X से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर YZ पर बेस पर, तो ये XPY विल बी राइट एंगल ट्रायंगल and this YP will be 8 divided by 2 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं XPY ट्रायंगल के लिए। सो XP फाइंड करने के लिए, सो XP स्क्वायर प्लस YP स्क्वायर विल बी XY स्क्वायर। सो वी कैन से XP स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर माइनस YP स्क्वायर, और ये वैल्यू रख के XY और YP की वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ XP। So XP is √9 means XP is equal to 3। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमने XP यानी हाइट फाइंड कर लिया। तो एरिया ऑफ XYZ is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 8, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सो ये एरिया आ जाता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम हीरोन्स फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला देखिएगा, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पर ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। सपोज देखिएगा ये अगर ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स आर A B and C, तो यहाँ A के, दिस इज एंगल A के सामने की साइड को हम A कहते हैं, और एंगल B के सामने की साइड को हम साइड B कहते हैं, और एंगल C के सामने की साइड यानी अपोजिट एंगल C के अपोजिट साइड को हम
सी कहते हैं। तो ए के सामने का साइड का नाम स्मॉल ए रख दिया, बी के सामने की साइड को हमने स्मॉल बी नाम दे दिया, सी के सामने की साइड को हमने स्मॉल सी नाम दे दिया। तो इस तरह से ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर एस क्या है, एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द sum of all sides means a plus b plus c. So semi perimeter will be equal to a plus b plus c by 2. So यहाँ पर this will be s. So s will be a plus b plus c by 2. अगर हम बात करें, हमने 12.5 फिगर में एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। 12.5 फिगर में देखिएगा, ये फिगर दिया हुआ है 12.5, इसमें साइड्स आर दिस विल बी a and this 24 meter will be b के सामने की है ये b and this angle c के सामने की साइड को हम c कहेंगे। so c is equal to 32, b is equal to 24, a is equal to 40। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर इज a plus b plus c by 2, 48 आ गया। इसके बाद देखिएगा s माइनस a फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में रखना है। s माइनस b, s माइनस c फाइंड कर लिया और इनकी वैल्यू हमने फॉर्मूला में रख ली। सो दिस एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये सब वैल्यू रख के ये हमने फाइंड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। इट इज इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए देखिएगा, अगर हम देखें कि ये 40 स्क्वायर इज 1600 और अगर हम 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करें तो ये 1600 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, दिस BC विल बी हाइपोटेनस। और अगर हम ये एंगल 90 डिग्री होगा ए एंगल, सो AB को बेस मान सकते हैं, तो AC हाइट हो जाएगा। सो इस फॉर्मूला को हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 32 इंटू हाइट इज 24 और ये आ जाता है 384। ये हमारा वैल्यू मैच कर गया। हीरोन्स फॉर्मूला से हमने फाइंड किया एरिया और 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करके किया, दोनों आंसर इज सेम। अब हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें जिसकी साइड, ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, सो एस क्या हो जाता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई 2, 15 सेंटीमीटर। और एरिया का जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला से, दैट इज अंडर रूट एस की वैल्यू रख दी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आंसर आ जाता है 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर भी वेरीफाई कर रहा है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और अगर हम देखिएगा एक हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल भी लिया हुआ था जिसमें अनइक्वल साइड वाज 8 एंड अदर टू साइड्स वाज 5 एंड 5, तो इससे s की वैल्यू आ जाती है 9। और अगर हम एरिया के फॉर्मूला में रखें, सो अंडर रूट दिस इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आ जाता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो हमने एग्जाम्पल पहले किए थे, ये अभी हीरोन्स फॉर्मूला से हमने इनको सॉल्व किया, एरिया निकाला, तो ये मैच कर रहा है हमारा आंसर। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो ये टू साइड हमने मान ली, BC इज 8, AC इज 11 एंड पेरीमीटर इज 32। सो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, A प्लस B प्लस C। ये 32 दिया हुआ है। सो एक साइड को हम 8 रख लेते हैं, दूसरी को 11 रख लेते हैं, तो इस तरह से तीसरी साइड आ जाती है, वो हम मान लेते हैं C है, दैट इज 32। तो C आ जाता है, देखिएगा C विल बी इक्वल टू 32 माइनस 8 माइनस 11, और इसको सॉल्व करेंगे ये 13 आ जाता है। तो A को हम देखिएगा 8 मान लेते हैं, B जो होगा वो 11 आ जाएगा और C की वैल्यू हमने निकाल ली 13 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लिया। इसके बाद फॉर्मूला में हमने रख लिया और ये आंसर हमारा जाता है, इसको सिंप्लीफाई करके 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। ए गार्डनर धनिया has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for gate on one side. तो ये देखिएगा ट्रायंगुलर पार्क का
ये डायमेंशन दी हुई है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। इनको हम ABC मान के, यानी इसको ABC पार्क का नाम दे दिया हमने, ट्रेंगुलर पार्क का। सो 120 विल बी A, 80 विल बी B एंड C विल बी 50। तो 2S फाइंड कर लेते हैं। इट विल बी पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज 50 प्लस 80 प्लस 120, 250 आ गया। S हो जाएगा 250/2 यानी सेमी पेरीमीटर, और S माइनस वे, S माइनस वी, S माइनस सी फाइंड कर लिया हमने। तो और एरिया का जो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो अप्लाई किया, वैल्यूज रखी, तो इस तरह से एरिया आ गया 375/15 मीटर स्क्वायर। अब हमने देखेगा फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग ये जो गेट छोड़ा हुआ है 3 मीटर को हमने इसको छोड़ना है। तो फेंसिंग के लिए जो वायर की जरूरत होगी वो AB प्लस BC प्लस CA में से माइनस करना है हमने 3 मीटर को। तो पहले हमने AB प्लस BC प्लस CA फाइंड कर लिया जो कि 250 है, और हमने 3 मीटर का गेट ये माइनस कर दिया, तो ये 247 आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, ये जो भी पेरीमीटर हमने निकाला है यानी 247, कितना फेंसिंग हमने करनी है उसकी लेंथ हमने, और पर मीटर लेंथ का जो रेट है वो ₹20 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹4940 आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ है द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है 3:5:7, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हम रेशियो के लिए x के उसमें मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि साइड्स आर 3x, 5x एंड 7x। तो इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है मींस 3x, 5x, 7x का एडिशन करके हम लिखेंगे 300, तो x की वैल्यू आ जाती है 20। तो इस तरह से हम साइड्स को कह सकते हैं, एक साइड 3x होगी, एक 5x, एक 7x होगी, यानी 3 × 20, 5 × 20 एंड 7 × 20। तो इस तरह से ये साइड आ जाती है 300 आ जाती है एक साइड, दूसरी 3 × 20 60 आ जाएगी, इसी तरह से 5 × 20 100 आ जाएगी। सो और तीसरी साइड आ जाएगी 7 × 20, दिस इज 140। तो 60, 100 एंड 140 साइड आ गई, और जब हमने इसको ऐड किया तो 15x = 300 आया था, तो x की वैल्यू से 20 आ जाती है। तो इस तरह से हमने सारी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज A + B + C/2, 150 आ गया। फॉर्मूला रखा हमने एरिया का, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो ये वैल्यू रखने के बाद आंसर आ जाता है 1500√3 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 4 में नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का भी हम एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड दी हुई हैं, और सपोज एक डायगोनल भी दिया हुआ है, और डायगोनल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल 4 करते हैं। इसमें दिया हुआ है कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विच साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर, where she grew wheat in another triangular field with sides 240 meter, 320 meter, 400 meter adjacent to the previous field. She wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in another part. How much area in hectares has been used for wheat, potatoes and onions? 1 hectare is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिएगा फिगर किस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फिगर में दिया हुआ है, एक तो ट्रायंगुलर साइज का फील्ड है ABC फील्ड की डायमेंशन दी हुई है 360, 240 एंड 200। तो ये 360 हो जाएगी, अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करें तो 360, 240 और 200 को ABC हम मानेंगे। और इस तरह से दूसरा इसके एडजेसेंट में दिया हुआ है जिसकी AC साइड कॉमन है और ADC हम मान लेते हैं, और इसमें से C वर्टेक्स से इसको इस ट्रायंगुलर फील्ड को हाफ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें दिया हुआ है कि एक पार्ट में व्हीट बोया हुआ है, दूसरे पार्ट में ओनियन और टोमेटो बोया हुआ है। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे तीनों के लिए, यानी एरिया ऑफ ABC
दूसरा एरिया ऑफ ACE एंड एरिया ऑफ CED। पहले तो एरिया ऑफ ABC फाइंड कर लेंगे, दूसरा जब हम एरिया ऑफ ACD फाइंड करेंगे उस एरिया को हम हाफ में डिवाइड करके इक्वल एरिया फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम एरिया निकालते हैं ACD का, और देखिएगा ACD में ABC हमने 200, 240 और 360 ले लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया जो कि 400 आया। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला से हमने फार्मूला अप्लाई किया और ये वैल्यूज रख दी ABC की और S की। तो इस तरह से ये 1.6 इंटू √2, ये तो हेक्टेयर में आएगा। इससे पहले ये आंसर आता है 16,000√2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो हम इस क्वांटिटी को 10,000 से अगर डिवाइड करेंगे, देखिएगा 16,000√2 को अगर 10,000 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, और 16/10 को हम कहते हैं 1.6। सो 1.6√2 आंसर आ जाता है। तो ये 1.6√2 हेक्टेयर में आंसर हम चेंज कर लेंगे। √2 की वैल्यू अगर हम √2 इज 1.414 हमने रखा, ये मल्टीप्लाई करके इसे 1.6 से आंसर आ जाता है 2.26 हेक्टेयर। अप्रोक्स वैल्यू हमने रखी हुई है ये। अब हम एरिया निकालेंगे ACD के लिए। सो ACD के लिए जो ABC की वैल्यूज है उनको हम ले लेते हैं 240, 320 एंड 400। ये 240, दिस 320 एंड दिस 400। सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इज 480। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। ये हीरोन्स फार्मूला से हम अप्लाई करेंगे तो दिस इज S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस तरह से ये एरिया आ जाता है 38400 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, और 20 ये आ जाएगी 3.84 हेक्टेयर में आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से देखिए मिड पॉइंट से हमने देखिएगा ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर AD को हमने C से यानी मीडियन हमने ड्रॉ किया हुआ है CE इज द मीडियन। ओके, तो दिस C divides the triangle ACD in 2 parts in equal area, क्योंकि C is median। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। सो इस तरह से पोटैटो का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओनियन, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3.84 को 2 से, तो ये इक्वल एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओनियन, दैट इज इक्वल टू 1.92 हेक्टेयर्स। एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। They walked through the lanes in 2 groups. One group walked through the lane AB, BC and CA, while the other through AC, CD and DA. Figure 12.12. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. If AB is equal to 9 meter, BC is equal to 40 meter, CD is 15 meter, DA is 28 meter, angle B is given 90 degree. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by students, neglecting the width of the lanes. तो इस तरह से ये फिगर दिया हुआ है। It is clearly mentioned in this figure. All the sides are mentioned. अगर हम एंगल B की बात करें, it is 90 डिग्री। तो यहाँ पर ABC का एरिया निकालने के लिए ये एरिया हमने निकाल लेना है, फिर एरिया हमने ADC निकाल लेना है, और हमने ये देखना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा होगा। पहले हम AB देखिएगा, AB दिया हुआ है 9 और BC दिया हुआ है, हमें AC नहीं पता। सो AC के लिए हम यहाँ पर ये AC हाइपोटेनस होगा, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे AC आ जाता है अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमने AC की वैल्यू यहाँ फाइंड कर ली, AB और BC की वैल्यू करके, जो कि 41 आ गई। सो AC 41 आ गया। अब हमारे पास ये B है और 9 इज C एंड दिस 41 इज B। तो सेमी इस तरह से इसको हम देखेगा हीरोन्स फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को। दूसरा हम इसमें इजीली ये रहेगा, इजी 1/2 बेस इंटू हाइट से भी हम इस फार्मूला को अप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने 1/2 बेस इज 40, हाइट इज 9, तो ये हमने एरिया निकाल लिया 180 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे 1 ACD का
हीरोन्स फॉर्मूला से। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, 41 प्लस 15 प्लस 28/2 ये 42 आ जाता है। फिर एरिया निकाल लिखेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला का, और यहाँ पर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी ए बी सी की और एस की वैल्यू रख के ये फाइनली एरिया 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप ने क्लीन किया 180 मीटर स्क्वायर और सेकंड ने क्लीन किया 126। तो फर्स्ट ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया। ये कितना ज़्यादा किया, 180 माइनस 126 मीन्स 54 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया क्लीन बाय द सेकंड ग्रुप। सो टोटल एरिया जो क्लीन किया दैट इज 180 प्लस 126, इट इज 306 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। फिगर इसमें दिया हुआ है 12.13 में। शी वांट्स her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land in two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter, one of the diagonal is 160 meter, how much area each of them will get for their crops? तो यहाँ पर हमने देखेगा क्योंकि पेरीमीटर और दिया हुआ है और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इस वजह से क्योंकि पेरीमीटर 400 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 साइड होती हैं तो 1 साइड आ जाती है। तो इस तरह से 100 100 100 ईच साइड होगी। डायगोनल 160 दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। वो 100 प्लस 100 प्लस 160/2 180 आ गया। फॉर्मूला में रखा अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये वैल्यूज रख के ये एरिया आ जाता है 4800 meter square. So therefore each of them will get an area of 4800 meter square. इसको हम दूसरे तरीके से भी मेथड 2 से अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने C परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल BD ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा BD तो 160 मीटर दिया हुआ है। अब DE जो होगा, क्योंकि ये देखिएगा ये BC इज इक्वल टू CD, ये भी 100 है, तो C को हम मीडियन कहेंगे। सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और ये एज पर थ्योरम मीडियन होगा। ओके, और देखिएगा ये सी की वैल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सी ई हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सी की वैल्यू फाइंड कर ली, और इस सी को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर हाइट कहेंगे। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये लगा के 4800 मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला से भी आ रहा था। थैंक यू, कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.